नमस्कार। किताबें बहुत सी में प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी घर वापसी। आइए कहानी शुरू करते हैं। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसे मारते। आखिरकार बेचारे को मजबूर होकर पाठक से माफी मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठा को लुढ़काएंगे। लट्ठा का मालिक हम पर गुस्सा होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने मान लिया। जब खेल शुरू होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक पल तक चुप रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन वह ना उठा। यह देखकर पाठक को गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, अगर तू ना उठेगा तो इसका बुरा नतीजा होगा। लेकिन मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के भी आज्ञा मिलते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत हंस रहे थे। लेकिन पाठक को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वह जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। मक्खन जमीन से उठा और पाठक को लात और घूंसा मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने हुए इस अपमान से बहुत बुरा लगा। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में ही एक नौका वहां आई जिसमें एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने पाठक के पास आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने लापरवाही से बिना किसी और इशारा किए हुए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस आदमी ने फिर पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, लेकिन नौकर क्योंकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से उसे जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने गुस्से में पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने जवाब दिया, नहीं तो, तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है? पाठक ने फिर जवाब दिया, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन क्योंकि कह चुका था कि भैया ने मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा कहा, हाँ हाँ, तुमने मुझे मारा है। यह सुनकर पाठक को गुस्सा आया और मक्खन के पास आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है? ठीक उसी समय वह बड़ी उम्र का आदमी घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके पैर छुए। उसका भाई विशंभर उसकी शादी के बाद बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था।
क्योंकि बहन के पति की मौत हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी हंसी खुशी से बीते। एक दिन विशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, लेकिन मक्खन का पढ़ाई में बहुत दिल लगता है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बम्बई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि वह हमेशा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से न मार डाले। पाठक हर रोज मामा से पूछता कि तुम किस दिन चलोगे। आखिरकार चलने का दिन आ ही गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। वो सारा दिन जाने की खुशी में इधर से उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से हमदर्दी सी हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से ज्यादा खुश न हुई, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए मुसीबत के समान था। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। पाठक का वहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो गया। वह हर रोज रात को अपने नगर के सपने देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसे वह जगह याद आती जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब चाहता जाकर नहाया करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात बेचैन करता रहा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब स्कूल में उससे ज्यादा कमजोर कोई स्टूडेंट न था। जब कभी उसके टीचर उससे कोई सवाल करते तो वह चुपचाप खड़ा हो जाता और टीचर की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने जवाब दिया, ठहरो, जब तक कि छुट्टियां ना हो जाए। लेकिन छुट्टियों में अभी बहुत दिन बचे थे, इसलिए उसे काफी इंतजार करना पड़ा। इस बीच एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसके लिए अपना पाठ याद करना बहुत मुश्किल हो गया था। आए दिन उसके टीचर उसे बड़ी बेरहमी से मारते थे। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे को उसे अपना भाई कहने में भी शर्म आया करती थी। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल ना जाऊंगा, मेरी किताब खो गई है। मामी ने गुस्से से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझे कहां से महीने में 4-5 किताबें खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बीमार होने के बाद वह घर वालों के लिए एक आफत बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह पाठक कहीं भी न दिखाई दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया, लेकिन वह न मिला। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और वे आदमी जो उसे खोजने गए थे बिल्कुल भीग चुके थे। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को खबर दी। दोपहर के बाद पुलिस का सिपाही विशंबर के दरवाजे पर आया। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लेकर आए और विशंबर के सामने रख दिया। पाठक सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था। उसकी आंखें बुखार से लाल थी। विशंबर उसे घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो उसने कहा, यह तुम क्या मुसीबत ले आए हो? अच्छा होता जो तुम इसे उसके घर भिजवा देते। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, लेकिन वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। उसका बुखार बहुत तेज हो गया था। सारी रात वह बेहोश पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को लेकर आया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? विशंबर ने उसके आंसू पूछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया,
माँ, माँ, मुझे इस तरह ना मारो माँ, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ होश आया। उसने कमरे के चारों ओर देखा। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और उसके करीब जाकर कहा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर भी उसी तरह चिल्लाने लगा। कुछ घंटों बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंभर ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह ना मानी और पाठक की चारपाई पर बैठ गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरे आंखों के तारे, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे राज दुलारे। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी की ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियां आ गई हैं? इस कहानी में रविंद्रनाथ जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान, खासकर एक बच्चा, अपने ही घर में प्रेम, आजादी और सुकून को महसूस करता है, जहां वो खुलकर जी सकता है, हंस सकता है, बातें कर सकता है। यहाँ इस बात पर भी रोशनी डाली है कि बच्चों को डांटने और मारने से वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं और एक फूल जैसे मुरझा जाता है ना, ठीक उसी तरह मुरझाने लगते हैं। इसलिए बच्चों को, खास करके शरारती बच्चों को, प्रेम और धीरज के साथ समझाना चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो या कोई बच्चा। अपने घर जैसा प्रेम, अपने घर जैसी आज़ादी, सुकून उसे कहीं नहीं मिलता। जिस तरह हम अपने घर में खुलकर हंस सकते हैं, बोल सकते हैं और न जाने क्या क्या कर सकते हैं, कहीं और जाने पर हर बात में हमें बंदिश ही मालूम होती है। उसका अकेलापन उसकी सेहत को और ज़्यादा बिगाड़ रहा था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और इस तरह से उसकी उदासी बढ़ती चली गई थी, जिसकी वजह से वह अपने घर जाने के लिए हर पल बेचैन होता रहा। आखिरकार पाठक को अपने घर की अहमियत समझ में आ ही गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल किताबें बहुत सी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।